परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था लोगों से कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से कि कुछ चीज़ों पे, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको लेके जो हालत है वो डे बाय डे ख़राब होती जा रही है, उसको देखते हुए कि हमारी जो करेंसी है वो हमारे रिजर्व्स हैं वो ख़त्म ना हो, उसको देखते हुए मोदी जी ने एक पब्लिक में एक अपील की है लोगों के बीच में कि हमें गोल्ड जो है 1 साल के लिए परचेज़, क्योंकि अगर 67 में इंदिरा गांधी के टाइम भी और 2013 में चिदम्बरम ने, लेकिन उस टाइम जो उन्होंने कहा था वो मैसेज अलग था, लेकिन अब के टाइम जो मैसेज है, ना कोई वार है कंट्री में, ना कुछ ऐसा है, कंट्री को हमें अपने कंट्री हित के लिए उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है। और पेट्रोल और गोल्ड ऐसा चीज़ें हैं जो हमें डॉलर के अकॉर्डिंग ख़रीदनी पड़ती हैं, और डॉलर का रेट जितना बढ़ेगा हमारा करेंसी का रेट उतना कम होगा। इसीलिए अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे जो देश के रिजर्व्स हैं 70 डेज़ के लिए हमारे पास हैं, उनको हम 70 डेज़ को उनको कैसे 140 डेज़ के लिए लेके जाएं, जैसे ही ऑटोमेटिकली हमारी परचेज़ कम हो जाएगी तो डॉलर का रेट भी कम होगा और हमारा रुपीज़ भी स्ट्रांग होगा। देश की इकॉनमी हमारी अच्छी रहे, लोगों पे कोई प्रेशर ना आए, कोई दबाव ना आए। गवर्नमेंट ने सारा प्रेशर जो है, जो सारा दबाव है इस टाइम पेट्रोल, डीजल और लिक्विड अपना एलपीजी का है, सारा अपने पे लिया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि लोगों पे अननेसेसरली बर्डन आए। जो हमारी अगर किसी भी चीज़ पे, अगर पेट्रोल पे या एलपीजी पे अगर बर्डन आता है, उनके रेट बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितने भी मार्केट में प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू होंगे। एक आम आदमी का ध्यान रखते हुए, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, और मोस्टली जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है इसमें अपर क्लास कम है, मिडिल क्लास और नॉर्मल क्लास के ज़्यादा लोग हैं, उनकी चिंता करते हुए उन्होंने एक मैसेज किया और लोगों ने उनके मैसेज का इमीडिएटली जवाब दिया। एक हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने भी 2 दिन के लिए अपना ईवी गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। अपने स्क्वाड को 2 दिन के लिए हमने छुट्टी की है कि अपना स्क्वाड जो है, हम 2 गाड़ियाँ नहीं, एक ही गाड़ी कैरी करेंगे। 2 दिन ईवी गाड़ी चलाएंगे, 5 दिन अपनी स्कॉर्पियो चलाएंगे, क्योंकि सारी जगह लेके पॉसिबिलिटी नहीं होती। एक मैसेज लोगों को कन्वे करने के लिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी व्यक्ति की ईवी गाड़ी ले सकता है, क्योंकि जो गाड़ी के प्राइसेस हैं वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होते, और हर आदमी के पास ईवी गाड़ी नहीं है। जिनके पास गाड़ियां हैं भी हैं वो लिमिटेड यूज़ करें। जहां पे आपको, अगर अकेले आपने घर से निकलना है, आप स्कूटी पे जा सकते हो, 2 व्हीलर्स पे जा सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हो, ना कि आप गाड़ी के लिए। वैसे अगर थोड़ा सा हम 1 साल अपनी ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं, जो एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि, और भारत वैसे भी विकसित भारत होने की तरफ जा रहा है, कि हम कहते हैं कि 2047 में जो भारत हमारा है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी और सबसे जो शक्तिशाली देश है भारत होगा। और हमने कभी सुना भी था कि पहले भारत कभी सोने की चिड़िया होता था, लेकिन 2014 से पहले का जो कालखंड है उसमें हमें नहीं लगता था कि भारत कभी सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन अब लोगों का विश्वास और भरोसा देख के मोदी जी पे लगता है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की है लोगों को, मेरे को लगता है कि लोगों ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से लिया है। यही चीज़ें कोरोना के टाइम में भी हुआ था, और आपने देखा था कि कोरोना की महामारी के अंदर कितने लोगों में, जो कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कितनी मास डेथ हुई वहाँ पे, और वहाँ पे लेकिन हिंदुस्तान जो हमारा है, ना इसकी इकॉनमी पे कोई असर पड़ा, और ये इस बीमारी से कैसे बाहर निकला, और हमारी इकॉनमी भी और किसी पे भी एक कल्चर वर्क फ्रॉम होम और बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस का था, वो कल्चर अब दोबारा उन्होंने कहा कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे भी उस कल्चर के लिए यूज्ड हुए हैं, और हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो भी यूज्ड हुए हैं। अवेयर कर रहे हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव होकर अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि और लोगों को भी अवेयर किया जाए? नहीं, मेरा इलेक्ट्रिक गाड़ी में ट्रैवल करने का एक मैसेज है लोगों को कि हमें, जो प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो मैसेज पब्लिक तक जाए। क्योंकि गोल्ड अगर आपको परचेज़ करना है, गोल्ड हमारी, क्योंकि लग्जरी आइटम है, कोई डेली नीड की यूज़ आइटम नहीं है, हमारी नेसेसिटी नहीं है, हमारे लिए लग्जरी आइटम है, हम उसको 1 साल अवॉइड कर सकते हैं अगर हम गोल्ड, क्योंकि हमारी गोल्ड की अपनी प्रोडक्शन जो है 1.5% है, और 99% या 89
90% जो है हम परचेज़ करते हैं, और जितना भी परचेज़ करते हैं हम डॉलर पे करते हैं, और डॉलर का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा उतने उतना हमारी रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी। और पेट्रोल भी हमें बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा। हम जितनी इसकी कंजप्शन में कमी लाएंगे, जितना हम इसको कम कंज्यूम करेंगे, हमारा रुपीज़ भी स्ट्रांग होगा और डॉलर भी नीचे गिरेगा, और हमारी देश की इकॉनमी, जो महंगाई हम बोलते हैं कि महंगाई सरकार नहीं बढ़े और किसी को उसका इम्पैक्ट ना पड़े। लोग मेरे ख्याल जो हैं काफ़ी समझदार हैं। एक सराफा बाज़ार में एक थोड़ा सा लोगों में वो था कि, लेकिन एक लोगों को देश की तरफ अपना कर्तव्य निभाने का एक मौका है। ठीक है, हम काफ़ी अपने देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का हम पूर्ण करें। किसी भी तरीके से हमारी सहभागीदारी रहती है देश के लिए, उसका हम भी हिस्सा बने। एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने 2 दिन ईवी गाड़ी चलाने की कहा कि मैं 2 दिन ईवी गाड़ी चलाऊंगा, और उस कार्ड में से एक गाड़ी अपनी वो माइनस कर दूंगा कि मैं एक गाड़ी लेके चलूँगा कि जिसमें पेट्रोल की कंजप्शन कम हो। कोई सिक्योरिटी इतनी प्रायोरिटी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं सिटी में ही हूँ। पहले भी ऐसे ही घूमता था, कोई इतना खतरा मेरे को हो नहीं गया कि मैं 2-2 गाड़ियाँ लेके या 3 गाड़ियाँ अपने साथ लेके चलूँ। मैं प्रधानमंत्री जी ने अपने स्काड की गाड़ियाँ जो हैं वो कम कर दी हैं। हम तो एक छोटे से उनके सिपाही ही हैं, उन्हीं की फ़ौज का हिस्सा हैं। हमें भी अपने चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं। लेकिन लोगों ने उनकी बातों को जो है बड़ा सीरियस नोट पे लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि मार्केट में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता, क्या अपोजिशन वालों ने तो एक मौका, उनको तो कोई मौका मिलता है कि कुछ ना कुछ बात बनाने का, अदरवाइज़ लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिवली एक मैसेज लिया है। इस मैसेज को अगर पूरी 140 करोड़ भारतीय अगर जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाएं, तो एक तो रुपीज़ की वैल्यू भी बढ़ेगी, और हमारी इकॉनमी जो हम चाहते हैं कि भारत 2047 में सबसे बड़ी इकॉनमी हो, उस तरफ हम जा रहे हैं। वो एक ये रास्ता ही है उस तरफ जाने की तरफ एक बड़ा। जरूरी नहीं है कि देश के लिए बलिदान देना ही जरूरी है, कि इन चीज़ों से भी आप देशभक्ति कर सकते हैं। एक अपना बलिदान देना देश के, ठीक है, देशभक्ति के लिए हमने अपना जान देने से चीज़ें नहीं जाती हैं। देश के प्रति मेरा कर्तव्य है, ये भी तो देशभक्ति है कि देश हमारा क्राइसिस में ना आए। आम व्यक्ति को क्योंकि आम जो पैसे वाला आदमी है उस व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, जो लेकिन नॉर्मल फैमिलीज़ है, हिंदुस्तान जो है जो एक डेवलपिंग कंट्री है, विकसित होने जा रहा है, उसको चीज़ों को नीचे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर गैस की कीमत बढ़ती है तो नीचे ग्राउंड लेवल पे लोगों को फ़र्क पड़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ पे एक फ़र्क पड़ेगा। इस लोगों की चिंता करते हुए उन्हें 140 करोड़ लोगों की चिंता की है, ना कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की चिंता की है। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करें, और देश के लिए वही सच्ची देशभक्ति है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें बोला है, उनका जो बताए हुए मार्ग पे हम चलें, और हम अपने देश को, जैसे हम बोलते हैं कि देश हमारा आगे जाना चाहिए, तो हमारी देशभक्ति यहीं से नज़र आती है कि हमें देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। देश के प्रति जितनी जिम्मेवारी मेरी है उतनी ही जो 90 MLAs हैं सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या चीफ मिनिस्टर, क्या डिप्टी CM, क्या कैबिनेट मिनिस्टर, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनको भी अपनी जो व्हीकल्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मेरे को लगता है कि वो देश हित में अगर बात करेंगे, तो जब देश के लिए आती है, देशभक्ति की बात आती है, तो वो भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपने 29 विधायकों का तो ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने कल जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन बाकी पार्टी के भी जो भी MLAs हैं, मेरे को भी लगता है उनको भी देश के प्रति और अपने लोगों के प्रति प्यार है, जो देशभक्ति की भावना रखते हैं। जो मोदी जी ने कहा है उनको भी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो 6-6, 5-6 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, उनको भी अपना स्क्वाड काम करना चाहिए। एक मैसेज तभी नीचे पब्लिक तक तभी जाएगा कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी गाड़ियों में कमी लाएंगे, तो मैसेज आप जो पब्लिक में, प्रधानमंत्री ने एक प्लेटफॉर्म से बोल दिया, लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों में इसका आपको इम्पैक्ट ग्राउंड पे एक अच्छा नज़र आएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।